नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। तेजस्वी यादव को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार वो सीएम बनेंगे या नहीं भी बन सकते हैं। लेकिन कई जानकारों से जब हमारी बातचीत हुई तो इस बात के अलावा उन्होंने कुछ और बातों की चर्चा कर दी और उन्होंने कहा कि सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे चुनाव के नतीजे पर निर्भर करता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी यादव के कद को छोटा करने में लगे हैं और यदि वो कामयाब होते हैं तो मान कर चलें कि तेजस्वी यादव का बेड़ा गर्क कर देंगे, उन्हें वो जीरो कर देंगे। वैसे 5 लोगों का नाम सामने आया है। एक एक नाम के बारे में हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ वो किस तरह से तेजस्वी यादव के कद को छोटा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को कमजोर कर रहे हैं, उनकी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। जो सबसे पहला नाम है वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में काफी सक्रिय है और तेजस्वी यादव से ज्यादा वो सक्रिय है। तमाम रैलियां, वोटर अधिकार यात्रा से लेकर तमाम ऐसी चीजों में काफी सक्रियता उनकी तरफ से देखी जा रही है। और दूसरी जो बात उनकी तरफ से साफ तौर पर एक रणनीति जो दिख रही है वो है दलित, महादलित और मुस्लिम वोटर्स के बीच में अपनी पैठ को फिर से जिंदा करना। बाकायदा अगर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो राजेश कुमार जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उन्हें बनाया गया। इस बात से भी एक बड़ा संकेत मिल रहा था कि कांग्रेस किस तरह से दलित वोटर के बीच फिर से अपनी पैठ बनाने में लगा है। इसका नुकसान क्या होगा? मुस्लिम, दलित, महादलित वोटर्स से ही आरजेडी तो अधिक से अधिक सीटें ला पाती है, लेकिन अगर कांग्रेस उस पर पैठ या फिर अपनी मजबूती उसमें बनाना शुरू कर दे तो एक बड़ा नुकसान आरजेडी को लॉन्ग टर्म में हो सकता है। सक्रियता तो है किस तरह से राहुल गांधी लगातार सक्रिय है। जो तीसरी जो बात राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है कि आरजेडी पर ज्यादा से ज्यादा सीट देने का प्रेशर बना रहे हैं कि मुझे ज्यादा सीटें दी जाए, क्योंकि मैं पिछले विधानसभा चुनाव में ठीक है कम हमारी तरफ से लाया गया था, उस वक्त कांग्रेस संगठनात्मक तरीके से थोड़ा कमजोर था, इस बार हम ज्यादा मजबूत हैं और अधिक से अधिक सीटें मांगने का एक प्रेशर बनाया जा रहा है। यदि कांग्रेस इस पूरी रणनीति में पूरी तरह से अगर सफल हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे में उसके सीटों की संख्या जीतने का स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है। इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जो उनकी सक्रियता है, जो उनकी मांग है, डिमांड है, जिस तरह से वो महागठबंधन में सबसे सक्रिय नेता के तौर पर बिहार में इस वक्त दिख रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। तेजस्वी यादव एक समय के बाद साइडलाइन हो सकते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। भले ठीक है महागठबंधन के सहयोगी हैं राहुल गांधी, लेकिन ये बड़ी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस एक अलग पार्टी है। ठीक है महागठबंधन में है, लेकिन कांग्रेस अलग पार्टी है और कांग्रेस अपने वजूद को फिर से जिंदा करने में बिहार में लगी है और इसका बड़ा नुकसान आरजेडी को होगा, तेजस्वी यादव को होगा। दूसरा जो बड़ा नाम है दीपांकर भट्टाचार्य का। दीपांकर भट्टाचार्य जो कि सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं और दीपांकर भट्टाचार्य ने कई बार कहा कि उन्हें महागठबंधन में बराबरी का हक चाहिए। बड़े भाई का जो तमगा है आरजेडी के ऊपर लगा हुआ, तेजस्वी के साथ उसे वो देखना नहीं चाहते। कई बार वो हमले भी, एक तरह से जुबानी हमले भी कर चुके हैं तेजस्वी यादव की विचारधारा को लेकर कि तेजस्वी यादव वामपंथी विचारधारा में पूरी तरह से अनफिट बैठते हैं। भूमिहीन मजदूरों, खेतीहर मजदूरों, तमाम गरीब, दलित, महादलित के मुद्दों पर बहुत क्लैरिटी के साथ वो बात नहीं रख पाते, आधे अधूरे बात करते हैं। इसलिए वामपंथी विचारधारा में तेजस्वी यादव को बहुत फिट नहीं पाते हैं दीपांकर भट्टाचार्य। ये बातें कई बार वो कह चुके हैं। एक बात और है कि सीपीआई-एमएल का जो वोट बैंक है वो भी महादलित, दलित और मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें लगातार उनकी पैठ बढ़ रही है। अधिक से अधिक सीट की डिमांड की जा रही है आरजेडी की तरफ से। तो एक अलग तरह का प्रेशर दीपांकर भट्टाचार्य की तरफ से तेजस्वी यादव के ऊपर बनाया जा रहा है और इसका नतीजा क्या होगा? यदि सीटें अधिक मिलती है सीपीआई-एमएल को और जीतने में कामयाब हो जाती है तो वाकई में आरजेडी को जो दर्जा है महागठबंधन में बड़ा भाई का दर्जा, वो छीन जाएगा। फिर सीपीआई-एमएल और कांग्रेस दोनों मिलकर अपने हिसाब से सीएम उम्मीदवार का चयन करेंगे। वो कौन हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन फिर आरजेडी का यहां पर नहीं चलेगा और ऐसे में तेजस्वी यादव का कद और भी छोटा होता चला जाएगा। जो तीसरा जो नाम है जो तेजस्वी यादव को जीरो करने में इस बार लगे हैं, उनका बेड़ा गर्क करने में लगे हैं, वो है ओवैसी। ओवैसी क्या कर रहे हैं? ओवैसी
मुस्लिम युवाओं पर अपना बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। दूसरी जो बात है कि MY समीकरण के सबसे बड़े विलेन इस वक्त बिहार में वो बने हुए हैं, और सीधे तौर पर वो आरोप भी लगाते रहे हैं, लगातार कई रैलियों और भाषणों से कहते रहे हैं कि इतने सालों तक आरजेडी को वोट दिया आप लोगों ने, लेकिन आरजेडी में बस मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी हुई है और उनके वोटों का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल वो वैसी जो कह रहे हैं, जो बातें उनकी तरफ से की जाती है, चूंकि बहुत ही तार्किक नेता हैं, भाषण अच्छा देते हैं, उनका प्रभाव मुस्लिम युवाओं के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से पड़ रहा है। और इसका असर क्या होगा जब मतदान के दिन आएगा, तो बड़ा वोट बैंक मुस्लिमों का पलायन करेगा आरजेडी को छोड़कर AIMIM की तरफ। तो वैसी बहुत ही बड़ा नुकसान एक तरह से आरजेडी को पहुंचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि महागठबंधन में भी उनको शामिल नहीं किया गया है। सीटों को लेकर किस तरह की कोई बात नहीं बनी है। अगर नहीं बनती है तो मानकर चलें कि वैसी आरजेडी को कमजोर नहीं बल्कि बहुत ही कमजोर करने में कामयाब हो सकते हैं। जो चौथा नाम है वो है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जो कि काफी लोकप्रिय उभरता हुआ नेता बनते जा रहे हैं बिहार में, और तेजस्वी यादव को भी लोकप्रिय नेता के तौर पर माना जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और इसका असर ये होगा कि तेजस्वी यादव के तेज यानी उनकी लोकप्रियता को वो कमजोर करेंगे, उन्हें कम करेंगे, उनका कद वो छोटा करेंगे। लगातार उनकी शिक्षा पर क्योंकि वो हमले कर रहे हैं, सीधे तौर पर वो कहते हैं कि 9वीं फेल कोई CM बन जाए तो बिहार के युवाओं को कैसे बर्दाश्त हो सकता है, क्योंकि बिहार के युवा तो पढ़े लिखे हैं, और उनके अगर CM 9वीं फेल होंगे तो बिहार के युवाओं के लिए कितनी शर्म की बात है। लालू परिवार पर हमला करते हैं। दूसरी चीज है PK काफी चुनावी मैदान में काफी वो एक्टिव होते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि PK का जो युवा वाला जो चेहरा पेश किया गया आरजेडी की तरफ से कि युवा चेहरा, युवा वोटर्स को आकर्षित अपनी तरफ करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर सीधे तौर पर इस पर कुठाराघात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि युवा हैं लेकिन वो अनपढ़ हैं, 9वीं फेल है, और ऐसे अगर 9वीं फेल अगर नेता को अगर कोई वोट देगा तो फिर कितनी शर्म की बात है। और इसलिए कहा जा रहा है कि युवाओं पर ठीक है, युवा नेता है तेजस्वी, लेकिन युवाओं पर युवा वाली जो छवि है तेजस्वी यादव की वो बेअसर करता दिख रहा है प्रशांत किशोर की वजह से। तो प्रशांत किशोर अलग तरीके से तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। लगातार वो तेजस्वी यादव की शिक्षा, उनके परिवार पर किस तरह से हमले भी करते दिख रहे हैं। जो पांचवा नाम है वो है तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव आप सभी जानते होंगे, बड़े भाई हैं तेजस्वी यादव के, और अभी उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। लगातार वो परिवार के खिलाफ कुछ न कुछ कहते नजर आते हैं। इससे पहले वो कई तरह की नौटंकी भी करते रहे हैं, कभी बांसुरी बजाते हुए। मतलब उनका जो व्यक्तित्व है पूरी तरह से गंभीर राजनीति नहीं दर्शाता, और उनकी इस नौटंकी वाली जो छवि है इससे तेजस्वी यादव की राजनीतिक छवि का नुकसान होता है, जो कि लगातार वो करते रहे। दूसरी चीज है कि वो लगातार धमकी भी दे रहे हैं कि अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे, और ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव की तरफ से कई यादव उम्मीदवार को टिकट न दिया जाए, या फिर दूसरे समुदाय को भी टिकट न दिया जाए। तो ऐसे बागियों का समर्थन तेज प्रताप यादव की तरफ से किया जा सकता है। चुनाव मैदान में उतारने पर बहुत बड़ा नुकसान आरजेडी को हो सकता है, तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है उनकी बगावत की वजह से, बागी होने की वजह से, कि लालू परिवार की एकता पर बड़ा सवाल उठ रहा है। यादव समुदाय को लगता है कि लालू परिवार के बीच में ही अगर एकता नहीं है तो यादव समाज के वोटर्स को किस तरह से संगठित करने में लोग कामयाब होंगे। तो बड़ा कंफ्यूजन तेज प्रताप यादव की तरफ से तेजस्वी यादव के लिए क्रिएट कर दिया गया है। और कहा जा सकता है कि तेज प्रताप जो इस वक्त कर रहे हैं, ना तो पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए, ना ही तेजस्वी यादव के लिए, नहीं उनके परिवार के लिए राजनीतिक रूप से बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो ये पांच ऐसे नाम जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे, जो तेजस्वी यादव को इस बार के विधानसभा चुनाव में जीरो कर देंगे, उनका बेड़ा गर्क कर देंगे। वैसे तो इससे पहले भी कई नाम हैं, देखिए नाम और पार्टियां हैं जो कि आरजेडी को लगातार कमजोर करते रहे हैं, जैसे कि बीजेपी हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया, एलजेपी हो गया, हम हो गया। और उनके लगातार विरोध और इस पार्टी के कार्यकाल के बारे में चीजों को बताकर इस आरजेडी को सत्ता से 20 साल से दूर रखने में कामयाब हुए। लेकिन अब ये पांच लोग अलग से आ गए जो तेजस्वी यादव का बेड़ा गर्क करने, मैं साजिश नहीं कर सकता हूं इसको, लेकिन जो राजनीतिक हालात है
उसमें इनकी जो एक्टिविटी है, जो इनकी सक्रियता है, इससे तेजस्वी यादव कमजोर पड़ेंगे, तेजस्वी यादव का कद छोटा होगा। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि इन 5 लोगों में 2 इनके सहयोगी हैं, एक इनके परिवार से इनके सहोदर भाई हैं, एक प्रशांत किशोर हैं और एक ओवैसी जो कि लगातार हमलावर भी हो रहे हैं। अब होगा क्या, जब चुनाव के नतीजे आएंगे और यदि आरजेडी को सीटों की संख्या कम होती है तो लोग यही कहेंगे कि वाकई में जो 5 लोग थे तेजस्वी यादव के साथ, या कह सकते हैं कि आरजेडी के साथ एक बड़ा खेल करने में कामयाब हो गए। अगर सीटों की संख्या आरजेडी मेंटेन रखती है पिछले विधानसभा चुनाव की तरह, तो फिर कहा जा सकता है कि ठीक है, कितना कुछ भी कोई क्यों ना कर ले, लेकिन तेजस्वी यादव की उपयोगिता बिहार की राजनीति में बनी हुई है और वो एक कद्दावर नेता बने रहेंगे। लेकिन अगर ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो तेजस्वी यादव इतने कमजोर हो जाएंगे, उनकी पार्टी इतनी कमजोर हो जाएगी कि इनकी पार्टी के साथ एक तमगा लग जाएगा कि अब आरजेडी जो है यादवों की पार्टी रह गई है, तेजस्वी यादव समाज के नेता रह गए हैं। और फिर थोड़े समय के बाद क्या होगा कि सत्ता के नजदीक हर कोई रहना चाहता है, यही आरजेडी के नेता में अफरा तफरी मचेगी, भगदड़ मचेगी, दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करने में लगेंगे और वैसे हालात में फिर आरजेडी नहीं बल्कि पूरा का पूरा लालू परिवार, तेजस्वी यादव काफी कमजोर पड़ता दिखेगा। तो इस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये 5 लोग तेजस्वी यादव को आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसी बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें जीरो कर देंगे, उनका बेड़ा गर्क कर देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव के नतीजे किस तरह के आते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है, जो मैंने बताया कि 5 नाम में अगर आपको भी लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को कौन पहुंचा सकता है, तो उसका नाम आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं, लोगों को बताएं कि ये नाम ऐसा है जो तेजस्वी यादव को इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।